अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज वो हुआ जो कहते मेरा दिल तेज से धड़कता है। आज वो हो गया कि बंदा सोच नहीं सकता। आज वो हो गया कि टांगे कांप जाती हैं। आज वो हुआ कि उस्मान भाई परेशान है, क्रिकेट यारी की टीम परेशान है कि हम कैसे कहें। आज वो हो गया कि जिसकी उम्मीद किसी को ना थी। आज वो हो गया कि ऐसा लगा कि आसमान ऊपर से नीचे आ गया, जमीन ऊपर चली गई है। आज ऐसा लगा कि जो सूरज है वो मगरिब से निकल आया। आज ऐसा लगा कि सुबह के वक्त चांद निकल आया। तो क्या ऐसा हुआ, ये हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अभी से बताते हैं, टेंशन ना लें, आपको बताते हैं। लेकिन ऐसा ही हुआ कुछ। परेशानी ही इस बात की थी कि किसी ने सोचा ना था कि ऐसा होगा। ना उस्मान भाई ने, ना मैंने, ना बकर ने, ना रिजवानुल हक ने, ना इस दुनिया ने, ना आपने। आपने भी नहीं सोचा होगा कि कभी पिंडीज भी मैच जीत जाती है। क्या कहेंगे उस्मान भाई, हमारे साथ है उस्मान शाहिद, मैं हूँ क्रिकेट यारी में अली मक्की। क्या हो गया पिंडिस को, मुझे कैसे, लगता है क्यों? पिंडीज से ज्यादा इस्लामाबाद पे हैरानी है कि इतना, मतलब उन्होंने आई थिंक मुझे लगता है मैच को बहुत इजी ले लिया। समीर मिन्हास की विकेट आज जल्दी गिर गई। सबसे अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप अभी तक इस टूर्नामेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बना रही थी, जो सबसे ज्यादा हम्म। 50+ की उनकी एवरेज है ओपनिंग पार्टनरशिप की। जो आज नहीं चली, समीर मिन्हास जल्दी आउट हो गए, उसके बाद डेविड कॉनवे भी आउट हो गए, फिर जो तीसरे बैट्समैन मोहम्मद फाइक नए आए थे। और असल में समीर मिन्हास को आउट किया मोहम्मद आमिर ने। बड़ी एक्सेप्शनल बॉल करके उन्होंने उनको आउट किया है, ट्रैप करके बकायदा। और उनको पूरा ट्रैप करके कि हिट करो, मुझे हिट किया और आउट हुआ है। और फिर उसके बाद मोहम्मद आमिर ने आज बॉलिंग भी अच्छी की। उसके अलावा नसीम शाह की वापसी हुई थी आज, ये एक पॉजिटिव चीज थी उनके लिए। और वो ऐसी वापसी हुई कि फिर इंजरी हो गई। क्या बात है, आज तो शेर बन गया। ऐसी वापसी के हुई कि फिर कभी वापस ना आए। पता नहीं, अभी तो खैर वही बात है, वापसी हुई और इंजरी हो गई साथ ही। लेकिन उन्होंने वो स्पेल किया, 2 ओवर 9 रन और 1 विकेट, वो मैच टर्निंग था। क्योंकि आमिर को सपोर्ट चाहिए थी ना, तो दूसरे एंड से आज उनको वो मिली। उसके बाद आज उनके स्पिनर्स ने, तमाम बॉलर ने चिप इन किया। आज उन्होंने कुछ नए बंदे भी ट्राई किए थे, तो उसके चक्कर में वो भी विकेट ले गए सारे। ने रिजवान ने भी रन कर दिए आज तो कामरान गुलाम की भी वापसी हुई थी काफी दिनों के बाद। ठीक है, तो काफी चीजों के हाथ में पॉजिटिव चलेगी, और ये इस्लामाबाद को कहीं ना कहीं कॉस्ट कर गया है। आपको लग रहा होगा कि इस्लामाबाद कोई यस। फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉस्ट कर गया उनको। उसकी यस। रीजन ये है, वो मैं आपको आगे जाके थोड़ा बताऊंगा, अभी अभी इस पे बात नहीं करेंगे। क्योंकि हैदराबाद की टीम जिस तरह कल मैच राहुल जीती है ना, अब हैदराबाद और इस्लामाबाद का जो मैच है अगला, दैट इज गोइंग टू बी द क्रूशियल वेरी मैच ऑफ दिस इंपॉर्टेंट, वेरी पीएसएल। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस्लामाबाद के लिए इतना जितना आसान लग रहा था ना कि जी हम तो आराम से आएंगे, और यस। तो अब कराची को भी होप दिखी है। उसके बाद कराची ने आज 200 रन कंसीड किए हैं अगेंस्ट लाहौर, लेकिन वो चेस कर रही है, उनको ये होप होगी कि चलो एक स्पोर्ट कोई और ले ले। अब तो इस्लामाबाद भी डगमगाई हुई है, 8 मैचों में 9 पॉइंट है, कोई मसला ही नहीं है। अगर हम हम अपने नाजरीन को ये बताते जाएं कि आज 3 मैच थे। ठीक है, उसके एनालिसिस करेंगे। बाबर आजम की पेशावर जल्बी ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उस पे। एक और पाकिस्तानी का डूप टेस्ट पॉजिटिव। और आईसीसी ने बड़ा फैसला लेने लगे हैं, ये भी। कप्तानी के बारे में बड़ी अपडेट्स हैं हमारे पास, और रिजवान भाई के पास भी और उस्मान भाई के पास भी। और एक अनहोनी जो हुई वो हमने आपको आज आते ही बता दी है कि कैसी अनहोनी हुई। दुनिया में कभी कभी क्यामत भी आ जाती है। हमने अपने लाइव क्यामत देखी कि पिंडीज मैच जीत गए। हाउ कैन इट पॉसिबल यार, मतलब मैंने सोचा वैसे भी ना था। मैं तो पिंडी प्रेडिक्ट की थी कल भाई। नहीं जी, पिंडीज आपने कहा की थी, सिर्फ रिजवान भाई ने की थी, मैंने और आपने मैंने इस्लामाबाद प्रेडिक्ट की की थी। थी पिंडी। हाँ हाँ, समीर में नाज साहब ने लिया था और इस्लामाबाद यूनाइटेड मैं तो की थी समीर फिर। मिनाज लिया था, आउट हो गया था, मेरा दिल टूट गया। मैं कहा लो यार, आज मैंने समीर मिनाज लिया, आउट हो गया। उसके बाद फिर आपने जो प्लेयर लिया था, क्या नाम, सलमान लिया, आउट हो गया एक बार फिर। वाह। हमारे साथ आए रिजवान भाई और सलमान अली आगा चले गए। आए रिजवान भाई, रिजवान भी आप गए आए, सलमान सलमान अली आउट हो गए आगा। यार। और ये खुशकिस्मत समझे रिजवान भाई सलमान अली आगा को कि उन्होंने 15 गेंदों में 14 किए हैं, वरना पहली बॉल पे गोल्डन डक पे कैच ड्रॉप हुआ उनका, सिबुल्ला ने आसान तरीन कैच ड्रॉप किया। इससे पहले हम रिजवान भाई को भी आज का मुद्दा बताते हैं। आज का मुद्दा है कि आज क्या अनहोनी हुई है। सूरज मगरिब से निकल आया है, मशरिक में फारिग हो गया है, सुबह चांद निकल आया है, सुबह ही अंधेरा भी हो गया है, रात को रोशनी हो गई है। ऐसा ही कुछ हुआ है कि पिंडीज जीत गई है।
लेकिन सारी शर्तें तो मैं जीता हूं ना, ऑब्वियसली बात है, मेरी प्रिडिक्शन सारी ठीक हुई, क्योंकि मेरी प्रिडिक्शन एक भी ठीक नहीं हुई। मेरी भी कोई ठीक नहीं हुई यार, इसमें ऐसी कौन सी लेकिन बात है। रुको जरा मेरा वार्नर खेल रहा है अभी, मेरा वार्नर अभी तक खेल रहा है, तो अगर वो 100 कर गया तो जीत जाएंगे। एनीवेज, रिजवान भाई कैसा लगा पिंडीज का जीतना आपको? हाँ यार, चलें। कॉन्सलेशन एक तरह का आखिरी मैच था उनका, कम से कम बिल्कुल ही जलील नहीं हो गए। नहीं एक नहीं आधा रिजवान मैच भाई, तो जी। कॉन्सोलेशन नहीं, उन्होंने पार्टी स्पॉइल कर दी इस्लामाबाद की। हाँ नहीं, वो तो मैं उनके लिए कह रहा हाँ, हूँ ना, वो तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ, लेकिन वो चले, वो एक पार्टी स्पॉइल कर दी है, लेकिन अभी ये वाला मैच इंपॉर्टेंट है। अगर लाहौर आज जीत जाता है तो कराची और क्वेटा आउट हो जाएंगे दोनों, इसकी रेस से, पीएसएल की रेस से। तो इंटरेस्टिंग है ये अभी। वैसे तो मुश्किल लग रहा है कि कराची ये चेज कर पाए, और लाहौर भी जो है, लाहौर का जो जो चांस बना है, मैं समझता हूँ जैसे आप लोग कल जिक्र कर रहे थे ना, वो बना ही इसलिए है कि मुसलसल फखर जमान चल रहे हैं, और यस। वो बहुत ज्यादा ना रिलाय कर रहे हैं सिर्फ फखर जमान पे, जो कि काफी रिस्की है। किसी एक मैच में वो ना चले तो बस वो मैच उनका गया। आप आज भी देखें रिजवान भी, अगर आप आज भी उनको चलना कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ शायद फिर आपने मैच देखा नहीं है फिर। क्या यार, 61 तो कर लिया उसने, और कितना आपने करना। उनकी बैटिंग देखी है बाय द वे वैसे? हाँ, आपसे कह सकते हैं असद शफीक से भी स्ट्राइक रेट उनका कम था। नहीं नहीं, लेकिन आप आपने उनकी ये बैटिंग देखी? लेकिन आप ये बैटिंग देखें देखी? कि उनको ना उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। मैं आपको 40। यही बताना चाह रहा हूँ, आपने उनकी बैटिंग देखी है? हाँ जी, देखिए, क्यों क्या हुआ। उनके 2 कैचेस ड्रॉप हुए। ओ यार, वो इसको सुने छोड़े हैं, सुने वो तो। सुने सुने, रिजवान भी पूरी बात सुना करें, प्लीज पूरी बात सुने करें। उन्होंने 3 चौके पीछे एज के लिए हैं, एक छक्का एज का लिया है पीछे की तरफ। मतलब वो अपने फॉर्म में नहीं थे आज, वो उस तरह नहीं लगे जिस तरह नॉर्मली फखर जमान लगते हैं। वो कोशिश कर रहे थे रन करने की, और उनको रन मिल रहे थे समहाउ। वो वाली चीज हो रही थी। मैं ये उनके नहीं ऐसे में अलावा कहता तो कि फिर उन्होंने बेसिक रन शर्मा 50 ने नहीं किए, उन्होंने बेसिक 50 शर्मा ने रन जब बनाए हैं। 135 किया था, बेसिक शर्मा थे, उनका एक सादा सा रनआउट मिस हुआ, एक कैच ड्रॉप हुआ। कल अगर हम कहेंगे जेसन रॉय ने नहीं बड़ी मकी, एजें मारी, 5-6 एजें मकी मारी देखें, परसों उन्होंने। मकी ये तो बात कल नहीं है। तो मकी फिर ये आप बात इस नहीं है। तरह, वो इस तरह हम नहीं फखर कह जमान ने सकते। आज उस तरह बैटिंग नहीं की जिस तरह वो बैटिंग करते हैं। इस यार बात आपकी देखें, बात ठीक है एक उस्मान, विकेट लेकिन पे आप 200 रन हुए हैं, एक अब विकेट आप पे ये 200 बात रन अगर स्कोर हुए करें हैं, और अगर आप फखर ये ने बात वहां करें 133 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। आप अगर कैसे आप ये लेंगे बात इसको? करें अगर आप ये बात करें तो फिर कल उस्मान खान अगर आउट हो जाते तो फिर क्या होता। थे आ तो आउट जाती ही ना वो। हैदराबाद सिंपल। हाँ, तो फिर तो यही यही तो वो, हमने कहा था, इतनी तो लक टर्निंग पॉइंट चलती था है वो ना मैच यार का। अब। इतनी तो लक यार चलती इतना है। तो एज देते हैं यार, आप फखर नहीं की आप बहुत ही जस्टिफाई करते खिलाफ हो हैं। रहे हैं। मकी, माफ कर दें, मकी फखर में को बात अच्छा सुने, ना चले, ठीक है। मकी आप बार बार कहते हैं सूर्यवंशी ने पिच पे स्लो बैटिंग की, जायसवाल ने स्लो बैटिंग की। आप 200 की विकेट पे खेल रहे हैं और आपने 133 133 के स्ट्राइक बैटिंग की है। आप जस्टिफाई करते हैं इसको? देखिए उसने मैच इनिंग ना बिल्ड करके दिया आपको, नहीं अगर वो बिल्ड ना नहीं की, बिल्ड करते हैं तो वो लाहौर की उसका लाइन वो लग उसका गेम जाती है। नहीं है, वो उसका गेम नहीं है भाई, नहीं। हाँ गलत उसकी बात नहीं ना है, करें। उसकी नहीं है, लेकिन वो उसने उसका गेम, किया ना। वो उसका गेम मुझे नहीं भी है। पता है। चले उस्मान भाई, एक क्वेश्चन है, इसी में मैं आपसे आप पूछता हूँ। गलत बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इन्हीं मैं को एक जस्टिफाई करने के 35। लिए ये मत कहें कि उन्होंने अच्छी नहीं खेली है। देखो 41 बॉलों में ठीक है। 61। और यार 41 बॉल्स पे 61, 51 में नहीं, क्या हो गया? तो 41 61 133 का स्ट्राइक रेट है भाई। बहुत है यार, खत्म ही नहीं होता यूज कुछ में भी वन नहीं तो। है फोर्टी यार, एट 200 बना है इस विकेट के ऊपर, 200 वन रन ही फोर्टी बने 148 उस एट का विकेट के स्ट्राइक ऊपर। रेट है। सर, वन 200 रन फोर्टी ही 150 बने का एट उस विकेट स्ट्राइक पे। रेट है। डेढ़ क्या? सौ का स्ट्राइक रेट है। 150 वन का। फोर्टी 150 का एट भी नहीं बनता। 148 148 का बंदा है। क्या कर रहे हैं? सर, 148 का बनता है। 41 और 61 60। हाँ, वन हाँ, फोर्टी मैं एट भी है, कह रहा ये हूँ वाली 200 का, आपकी बात ठीक 148 है 200 कि है। वाली उनका विकेट है। नॉर्मल ये नहीं होता। 200 वाली विकेट है भाई, 200 वाली तो विकेट। 200 हुआ जहां है ना, 200 बने हैं। 200 हुआ है ना, 200 किया ना। यार 200 उन्होंने नहीं किया ना, ये तो बता रहा हूँ उन्होंने स्लो खेला है। आप ये अच्छा देखें चलो, कि मेरी एक बात आप ये कह मेरी रहे थे कि वो क्वेश्चन है, तीसरे मैच में नहीं चलेंगे मुसलसल, चल तो वो गए। एक हाँ तो नहीं क्वेश्चन चले है ना, मेरा। नहीं चले। मेरे लिए तो वो नहीं चले भाई। देखें उन्होंने 2 मैच, उनका 2 मैच स्ट्राइक रेट बताया क्या है, उनके पहले दोनों मैच स्ट्राइक रेट बताया क्या है? अगर आप ये फखर वही आज वाली बात कर रहे हैं, ये 51 ना करते। बाबर आजम ने जो सेंचुरी की है ना, अब ये इंटरनेशनल में करके दिखाए, मतलब अब आपको वो उसकी हाफ सेंचुरी हजम नहीं हो मेरी रही। जुबान भी देखें, हर बात को जस्टिफाई करने का तरीका ये नहीं होता कि आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक हो। देखें, मक्की ने उस दिन शुभमन गिल की बैटिंग में कहा कि ये इसने 72 रन किए हैं, इतनी बॉलें खेलनी हैं, 155 का स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। और मक्की साहब आपने कहा था उस दिन, और आपने कहा 200 रन बने उस विकेट के ऊपर।
आज सेम चीज फखर ने की है और आप कह रहे हैं कि उन्होंने इनिंग बिल्ड किया है। आप उनका सुनेंगे काम तो कुछ इनिंग बिल्ड जवाब करना देंगे है। ना। आप सुन ही नहीं रहे, हम बोलते हैं, आप बोलने लगते हैं, तो ऐसे तो नहीं काम चलेगा ना। ऐसे तो किसी को किसी की समझ नहीं आएगी। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ बात की है कि आप इस पर जवाब दें। नहीं, आप जवाब देने देंगे तो देंगे ना। आप दें ना। आप दे नहीं रहे, आप जस्टिफाई नहीं कर पा आप रहे। जो आप गिल की जो बात कर रहे हैं ना, उस मैच में सब ने 200 के स्ट्राइक रेट से खेला था, इसलिए वो बात की थी। ठीक हो गया, पहली बात। दूसरी बात, इस मैच में अगर फखर जमान ना चलता तो मैं शर्त से कह सकता हूं कि 150 भी लाहौर का नहीं होना था, ये तो अगर आप ये अज्यूम कर सच्ची रहे हैं माना ना। होता था। ये आप नहीं, आप अज्यूम कर देख रहे लें, कोई भी मैच में आप देख लें, फखर जमान का 50 नहीं है तो स्कोर ही नहीं है लाहौर का। हैं यार, 99 पे आप आउट, अज्यूम कर रहे हैं। 97 पे आउट, ये हालात है। अज्यूम कर रहे हैं। आज 200 रन नहीं, हुए, हम आउट अज्यूम हो गए, क्या 200 कर रन रहे हो हैं? गए। देखिए, अब आप सुन ही नहीं रहे ना, मसला ये है। एज्यूम कैसे कह रहे हैं? 99 97 पे आउट नहीं हुए लाहौर, 100 पे आउट नहीं हुआ लाहौर जब फखर जमान ने स्कोर नहीं किया। एज्यूम थोड़ी कह रहा हूं मैं, तो सीधे बता रहा हूँ। ओहो नहीं यार, देखिए आप वो बात कर रहे हैं नहीं कि वो यार, हर क्या मतलब, मैच में आप रन सुन ही करते नहीं रहे, हैं। मैं आज पूरी बात नहीं की। मकिया जन होनी हुई है, आज एक और हनोनी भी हुई है। आज अब्दुल्ला शफीक ने रन किए हैं, ठीक है, जो रन नहीं कर रहे थे। ये भी तो फर्क देखे ना, फर्क यहाँ पर आया। डैनियल सैम ने नीचे आके 20 रन का दिया 8 बॉलों पे। तो वो रन भी ऐड हुए हैं, असल में वहां पर रन बने हैं। जिन प्लेयर ने रन नहीं करे थे उन्होंने रन किए बेसिकली। फखर तो ने वही इनिंग बात जरूर करते खेली हैं ना, होगी। जो जो पार्टनरशिप लगती है ना, हमेशा पार्टनरशिप लगती है। हाँ, इन दोनों ने, जो आप बात करें ना, अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान ने 110 की पार्टनरशिप लगाई है। ये 110 में सिर्फ अब्दुल्ला शफीक का स्कोर नहीं है, फखर जमान का भी स्कोर है। दोनों ने इक्वल डेफिनेटली स्कोर उन्होंने किया। 61 किया है। हाँ, तो दोनों ने स्कोर किया ना फिर। उस्मान, एक नहीं कह आप ना सकता कि वो इस नहीं मैच चला को और वो चला। कंपैरिजन कर रहे हैं बाकी मैचेस के साथ। अभी आप अगर अब्दुल्ला शफीक को देखें, वो थोड़ा उनसे तेज खेले, लेकिन वो इतना ज्यादा भी तेज नहीं खेले। अभी अगर आप कराची के बैट्समैन को देख लेना, इस वक्त डेविड वार्नर भी इस वक्त खेल रहे हैं, उनके साथ जेसन रॉय भी थे। तो डेविड वार्नर का भी 150 का स्ट्राइक रेट था। जेसन रॉय तो खैर आउट हो गए। ये हेंड्रिक्स जो है 111 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, और सलमान अली आगा 100 के स्ट्राइक रेट से। तो अगर हम ओवरऑल इस मैच के सिनेरियो में देखें, इस मैच के इसी के, तो उनका स्ट्राइक रेट, हाँ, आपकी ये बात ठीक है कि 200 का नहीं था। लेकिन यार, आप एक बात मैं आपको ये बताऊं, ये हम लोगों ने ना अपने स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा हाई कर लिए यार। मतलब 200 का स्ट्राइक रेट मतलब ये है कि मेरा मैच देखने को दिल नहीं कर रहा फिर, क्योंकि बॉलर वहां पे चल नहीं रहा कोई। 200 का स्ट्राइक अरे रेट यार आपने बहुत ज्यादा होता है। आरप्रीत से एक बात खोल दी। जो लोग बाबर पे बात करते हैं वो बाबर पे क्या बात करते हैं कि बाबर आजम 130-40 स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, अपनी 50 करते हैं, रन करते हैं, टीम के रन मैटर नहीं करते ना, यही बात करते हैं ना बाबर आजम पे लोग, यही तनकीद करते हैं असल में। है तो वो कंसिस्टेंट है बाबर आजम, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यही कहते हैं जी अपनी 50 कर ली, 40 बॉलों पे अपनी 50-60 कर दी है और आउट होकर चला गया। जो लोग उससे उस पर बात करते हैं, लेकिन लोग फखर जमान के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। वो कहेंगे यार ये तो अच्छा प्लेयर है, मैच विनर है, हार्ड हिटर है। ये थोड़ी देखेंगे कि पिछले 2 मैच उसने जितवाए, ठीक है उसने पिछले 2 मैच जितवाए हैं, तो आज भी उसने वैसे ही खेलना चाहिए था ना उसको। इसका मतलब है कि आप हर इनिंग सेम तरह से नहीं खेल सकते। कुछ इनिंग में आपको डिफरेंट खेलना पड़ता है, कुछ इनिंग में आपको सिचुएशन खेलना पड़ता है। लेकिन अगर यही इनिंग बाबर आजम ने खेली होती ना, अभी तक सोशल मीडिया भर चुका होता कि 200 रन हुए हैं पेशावर जलमी के, लेकिन बाबर ने 40 बॉल पे 60 किए हैं। ये आप बताएं, क्या ये इस वक्त नहीं होता? होता सोशल मीडिया पे इस वक्त ये आग लग चुकी होती इस वक्त। लेकिन फखर के बाबर और इस तरह फखर करने में में पता है क्या कुछ भी फर्क नहीं है? हुआ। बाबर और फखर में आप जो बात कर रहे हैं ना, वो क्यों दुनिया जो कहती है कि फखर जमान की सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच है पीएसएल की हिस्ट्री में, बाबर के 8 हैं। तो ये फर्क ये देखते हैं लोग। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। हमें बाबर से क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी। हमें स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, फखर जमान से चाहिए स्ट्राइक रेट, ना कि कंसिस्टेंसी। ठीक है, जो यही आप मेरा बात कर पॉइंट है। रहे हैं। अब हर कोई हर किसी की तरह नहीं खेल सकता। फखर की जो आप कह रहे हैं ना, उसे हम यही सोचते हैं कि 200, 170, 180 का स्ट्राइक रेट। हाँ, बाबर आएगा तो हम सोचेंगे 130, 140 का। लेकिन यार, वहां उसके साथ बाबर नहीं है। ये आप देखें, लाहौर कलंदर में बाबर नहीं है इस यार वक्त। वो मकिया की लाहौर बात का एक ठीक है, मिनट ना, बाबर बात तो हर आप जगह पूरी होने होगा नहीं देते। आपका डेफिनेटली। मसला इस वक्त ये, आप बात ही नहीं पूरी होने दे रहे। चौथी दफा मैं बोल रहा हूँ और चौथी दफा आपने बात काट दी है, बात ही नहीं पूरी हो रही मेरी। मैं क्या, फिर आप कहते हैं जवाब दें आप। जी जी, बात बताएं यह है बताएं कि अभी, फखर बताएं जमान क्या के कह रहे साथ हैं। बाबर नहीं है। ठीक है, अगर बाबर आजम हो तो फखर जमान की ये इनिंग बेकार थी। अब मसला ये हुआ कि उनके साथ अब्दुल्ला शफीक कह रहे थे अच्छी इनिंग, तेज इनिंग, जो आप बार बार कह रहे हैं ना, तेज इनिंग 172 के स्ट्राइक रेट से कह रहे थे।
हाँ 5 चौके 3 छक्के दोनों ने सेम ही मारे हैं वैसे तो देखा जाए तो। फखर जमान ने वो इनिंग बिल्ड की, बाबर वाला किरदार अदा किया, हम ये कह सकते हैं। तो इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ना बाबर को ना फखर को, दोनों ने अपनी जगह खेली है, जबरदस्त इनिंग वो खेलते हैं। आपका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है इसके ऊपर, बड़ा सिंपल है। तो आप भी तो यही कह रहे हैं। मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ उसने सही इनिंग नहीं खेली मेरे नजदीक। जो उसका रोल है ना, उसका रोल है कि उसने आके रन करने हैं एग्रेसिवली। उसने पिछले 2 मैचों में भी ऐसे ही रन किए हैं, इन्हीं प्लेयर के साथ रन किए हैं। हालांकि अब्दुल आउट भी हो गए तो फिर भी उन्होंने एग्रेसिव रन किए हैं, क्योंकि उनको रोल ये है कि आपने रन करके देने हैं। उनका रोल ये नहीं है कि आपने इनिंग ऐसे बिल्ड करनी है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द टीम खेलती है कि वो एग्रेसिव प्लेयर है, बाकी लोग आएंगे वो साथ में कैरी करेंगे। लेकिन लेकिन मेरा आज ख्याल है somehow आप 136 स्कोर हो गया जब उन्होंने 200 मेरा रन ख्याल है किए आप ना, मेरा ख्याल है आप ठीक भी कह सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अगर आप ये सोचें कि 199 भी विनिंग टोटल नहीं है तो मैं नहीं समझता कि वो आप ये रिज्यूम कर लेंगे 199। अब अगर 250 स्कोर जो है ना, इवन अगर बाबर आजम भी कर रहा है, स्कोर कर रहा है, 250 स्कोर हो रहा है, मतलब मेरे लिए मैच में देखने के लिए अनफॉर्चुनेटली कुछ ज्यादा है नहीं। हमने ये देखा, मैं आपको मैच के प्रोस्पेक्टिव से कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। जस्ट ओवरऑल जो इंटरेस्ट डेवलप होता है हमारा, हमने देखा इंडिया में भी जब वर्ल्ड कप के मैचेस हुए, सेमीफाइनल फाइनल, 250 स्कोर लगा हुआ है यार। और जिम्बाब्वे का मैच था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और हर बंदे ने उम्मीद लगाई हुई थी कि भाई जिम्बाब्वे हरा देगा, जिम्बाब्वे को ऐसी फैंटी लगी, 250 स्कोर पड़ा। अब जब ये पड़ जाता है ना 250 स्कोर, तो दूसरी इनिंग देखने को तो दिल ही नहीं करता यार। मतलब मैंने क्या देखना है, 250 स्कोर चेस करना कितना, मतलब 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स इट्स इम्पॉसिबल। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी हम भी जो चीजें हैं ना, हमने बहुत ज्यादा उसको कर दिया है। जाहिर है ये सूर्यवंशी जैसे प्लेयर आ गए हैं, अभिषेक शर्मा जैसे, इंडियन टीम जो है ना, इसने कुछ थोड़ा सा मोड भी इसका चेंज कर दिया है। उसकी वजह से ना ये हमने यहाँ पे भी हम ये ज्यूम करने की कोशिश करते हैं। आप देखें ना, इवन 150 स्ट्राइक रेट इज नॉट इनफ फॉर अस। आप नहीं कह रही है, मैं ये नहीं कह रहा आप कह रहे हैं या हम कह रहे हैं, मैंने और भी पाकिस्तानी जो है उनको कहते हुए सुना है कि भाई बाबर आ जाएगा, अब राना बॉल करेगा। भाई राना बॉल एक जमाने में, मुझे याद है कि जब ओडीआई थे, चले माना कि वो जमाना नहीं है, ये सईदन और जैसे एग्रेसिव बैट्समैन का भी स्ट्राइक रेट 85 ही होता था। तो अब आजकल के दौर में हमने स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई सेट कर दिए हैं यार। वो बैट्समैन के लिए तो ठीक है, चले आप कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बॉलर के लिए बहुत ही बेकार है, और जो ऑडियंस है ना उसके लिए उससे भी ज्यादा बेकार है। अभी आप देखें 199 का टोटल है ना, तो चलें वी कैन एक्सपेक्ट के मे बी शायद कोई एक आधी इनिंग नीचे से खेल के चेस कर जाए, लेकिन अगर 250 हुआ होता, आपको पता है यार कुछ भी नहीं है, हार गया बस, लो और खत्म मैच। मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। लेकिन नहीं, ये आईपीएल में देखिए, तो चेज इसका हुई था कतन इससे 250। लेना देना कुछ नहीं है। आईपीएल में तो इसका कतन 250 इसी चेज से हुई लेना था। देना कुछ नहीं है। जी जी। आईपीएल में इसका तो कतन 250 इसी चेज से हुई लेना था। देना कुछ नहीं कि 200 रन हुए या नहीं हुए। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि जो फखर जमान का एक बंदे के माइंड में फिगर है, वो क्या होता है कि वो आएगा, वो अटैक करेगा, वो रन करेगा। आज वो अपने फ्लो में नहीं थे समहाउ। उनके एज से जो चौके मिल रहे थे, उनके एज लगा, आगे गिर गया, कैच नहीं हुआ, 2 कैच ड्रॉप हो गए। मतलब वो उस तरह की इनिंग नहीं खेली उन्होंने जो वो खेलते हैं नॉर्मली। या तो वो कंफ्यूज थे, मेंटल प्रेशर था उनके ऊपर कि मैंने ही रन करने हैं, मैंने ही रन करने हैं, बाकी कोई रन नहीं कर रहा। अब्दुल शफीक ने साथ में रन कर दिए। समहाउ वो फखर जमान नहीं थे। लेकिन यार मेरा एक इसमें इनपुट है कि फखर जमान ने 148 के स्ट्राइक रेट से जो आज इनिंग खेली है, जैसे आप कह रहे हैं कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं थी, अगर उनका T20 के कैरियर देखें तो 135 का स्ट्राइक रेट है उनका T20 कैरियर में, तो अपने स्ट्राइक एवरेज से तो ऊपर ही खेले हैं। नहीं, एवरेज से तो ऊपर ही खेली यार, वो तो मक्की एवरेज से ऊपर खेलते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। आप फखर जमान मोस्ट ऑफ टाइम एवरेज से ऊपर ही खेलते हैं अपने। सम टाइम्स वो नहीं तो, खेलते जब वो जल्दी आउट हो तो फिर जाते हैं। अपनी एवरेज से अगर एक बैट्समैन ऊपर खेला तो अच्छी खेली है फिर मेरे ख्याल नहीं, से। इट इवन डजंट आपके मीन दैट ना, T20 लेकिन फखर हाईज को में देख के आपका उनका आपका 132 ऑरा है। क्या है। फखर का ऑरा क्या है कि फखर आएगा तो अटैक करेगा, रन करेगा। असल में चीज ये है ना, नहीं वो नहीं तो नहीं आपने नहीं इस पे नहीं। एक पूरी वो चीज बनाई थी। अब मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी जो मेंटेलिटी है ना पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी यही बनी है, फखर आके मारेगा मारेगा, अलग ऐसा नहीं। मैं आपको अब ब्रेक डाउन बताता हूँ फखर का। फखर की जितनी भी इनिंग्स हैं, T20 की बात करने लगा मैं आपको, टी जितनी ट्वेंटी भी टी ट्वेंटी इनिंग्स हैं वो टाइम लेते हैं, स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, फिर इनिंग बिल्ड करते हैं और एंड में मारते हैं। जो हमने एक बनाया हुआ ना assumption के नहीं नहीं फखर बड़ा मारते हैं, ऐसा कोई नहीं है। आपको ऑनेस्टली बताऊं, ही इज नॉट अ T20 प्लेयर, सॉरी टू से, इससे मेरे साथ बहुत लोग इख्तिलाफ करेंगे, लेकिन मैं उन्हें T20 प्लेयर उस तरह नहीं मानता जिस तरह होने चाहिए वो, जिस तरह हम उन्हें सोचते हैं कि यार। देखिए ना, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, बाबर का कितना स्ट्राइक रेट है 129 का, फखर वन का ट्वेंटी कितने या का है? 29।
ठीक है, फखर है कितना 135 का, तो क्या फर्क है 135। दोनों में फर्क क्या है? देखिए मैं ये ऑनेस्टली यही बता बात रहा मैं हूँ, कर रहा हूँ देखिए ना। मेरी बात पूरी होने देनी है पहले आपने। हम्म। देखिए दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ 5 के स्ट्राइक रेट का, मेरे ख्याल से कुछ भी फर्क नहीं। अगर फखर जमान 10 डॉट्स खेल के 2 छक्के मार के अपना स्ट्राइक रेट 135 कर लेते हैं, और बाबर आजम हर बॉल पे सिंगल लेके एक आधा चौका मार के 130 का स्ट्राइक रेट कर लेते हैं, तो क्या मैटर करता है? फखर जमान फिर क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं ये बता, इसी तरह साहिबजादा फरहान है। साहिबजादा फरहान की क्या मेंटेलिटी हमने सोच लिया, ओह आते ही मारता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ओवर में अगर 8 स्कोर कर रहा है ना, उससे एक छक्का मारेगा, एक दो सिंगलें ले लेगा, बस बाकी 4 डॉट कर देगा। उसका ये है। बाबर आजम का उसका क्या है? स्टाइल यही है। हर बॉल पे स्ट्राइक रेट करेगा, रोटेट हर बॉल पे करेगा। आपने देखा 100 की उसने एक डॉट के साथ। तो ये फर्क है, हमारी जो एजम्पशन बन जाती है ना कि उस वो तो बड़े छक्के मारता है, बड़े छक्के मारता है, एंड में स्ट्राइक रेट कितना होता है? 130। कुछ भी नहीं है। बाकी तो देखिए सॉरी आपने टू जो से, बात की ना, बड़ी प्यारी फखर बात की। जमान कोई इतने खास प्लेयर नहीं है T20 के। अब जो दुनिया कहे ना के, स्टैट्स हमें ये नहीं बताते। हाँ, एंड पे आगे मारते हैं वो। जैसे उन्होंने, आपको याद है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में स्टार को बहुत लंबे लंबे छक्के मारे। ठीक है, उनका स्ट्राइक रेट तब 170 180 को टच करता है। तो बाबर आजम का क्या है? बाबर आजम का भी आखिरी 5 ओवर में 170 का स्ट्राइक रेट है। तो फर्क क्या रहा दोनों में? नहीं नहीं मक्की, देखिए आपने सारी अच्छी बात की। आपने बात की साहबजादा फरहान की। अभी आपने कल मैच देखा। कल मैच में साहबजादा फरहान का 40 बॉलों में 54 स्कोर था। उन्होंने यस। मैक्सवेल को 2 छक्के मारे। अब उनका स्कोर हो गया 54, 2 बॉलों में 66 और आउट हो गए। ठीक है। अब उनका प्रॉब्लम क्या है, उनको ना सिंगल लेनी नहीं आती। वो चौके छक्के तो बड़े अच्छे मारते हैं, लेकिन बिल्कुल सही। समहाउ उनको स्ट्राइक रोटेट करना नहीं आता। बाबर आजम के पास थोड़ी सी एबिलिटी, एक्स्ट्रा एबिलिटी वो क्या है कि वो एक अच्छी बॉल पे भी सिंगल निकाल देते हैं, जो डॉट बॉल हो सकती है उसको सिंगल निकाल देते हैं। ठीक है। फखर जमान इज अ वेरी गुड प्लेयर, कंप्लीट प्लेयर है, लेकिन समहाउ इंटरनेशनल T20 में वो परफॉर्म नहीं कर सका। ये मैं आपकी बात से यस। एग्री करता हूँ। एक बंदे ने 100 T20 खेल ली है, और उसके लिए पाकिस्तान के लिए एक भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है। आपने कहा कि उन्होंने सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ मैच अवार्ड जीत रखे हैं PSL में, लेकिन अगर इसके बरक्स आप T20I में बात करें, तो शायद उनके यहाँ एक या दो मैन ऑफ मैच अवार्ड भी नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है। और बाबर आजम के उल्टा, उसकी इंटरनेशनल में रन भी हैं, प्लेयर ऑफ मैच भी हैं, प्लेयर ऑफ सीरीज अवार्ड भी हैं। तो फिर वो डिफरेंस है। अब लेकिन क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर, आज आपने शोएब जट का आज ट्वीट देखा, आपने शोएब का ट्वीट देखा ना, उस्मान खान का कंपैरिजन बनता है बाबर आजम से? मुझे आप ईमानदारी से बताएं। कल उन्होंने बहुत सी सो की होगी, उन्होंने उनकी सो के चक्कर में बाबर आजम को रगड़ दिया। जरा भाई ट्वीट किसी ने ट्वीट कहा बताए जरा। बाबर की तारीफ करो? जरा ट्वीट उस्मान में, जरा ट्वीट बता दें, फिर रिजवान में उस पर भी कमेंट करेंगे। ट्वीट वो जो बता उन्होंने दें जरा। ट्वीट किया भाईजान ने कि जी, कि यहाँ सेंचुरियों के हम बाहर लगे हुए हैं, बेसिकली उनका कहना ये था, और सिर्फ किंग की सेंचुरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है यार, हमने फखर की सेंचुरी भी सेलिब्रेट की, फखर ने अच्छी होगी, हमने तारीफ की। कल स्टीव स्मिथ ने स्ट्रोक की, हमने उनकी भी तारीफ की। और शाम को जब चेज करने की बारी आई, तो उस्मान खान ने सो कर दी, हमने उनकी भी तारीफ की। ये खुद से अज्यूम कर लेना, खुद से कह देना कि जी बाबर की सेंचुरी सेलिब्रेट हो रही है, वो अब उनके अपना दिमाग का फतूर है। जनाब जट साहब के, शोएब जट साहब के, वो सिर्फ वो उस ट्वीट करके ना वो करना चाह रहे थे बेसिकली, अवाम की ना वो रहना चाह रहे थे अपनी तरफ, वो कि हम, मुझे अवाम देखे कि मैं ट्वीट किया बाबर पे। असल में एक प्रॉब्लम ये था। अच्छा रिजवान अभी। में आप क्या कहेंगे? शोएब जट ने ये बात की है बाबर के बारे में। उन्होंने कहा कि भाई अंबार लगे हुए हैं, सेलें लगी हैं सेंचुरियों की, और जी सिर्फ सेलिब्रेट किंग बाबर आजम की जा रही है। तो ये किस किस्म का ट्वीट है शोएब जट का? उससे वो पहले तो भी यार उन्होंने एक आप ऐसा किया है, एक सड़ियल सा। आप जानते हैं शोएब जट जो है वो बाबर आजम के बहुत ज्यादा खिलाफ रहते हैं। इनफैक्ट जब वो कप्तान थे तो काफी आगे आगे थे कि इनको उतारा जाए उतारा जाए। तो अब वो यही है कि जब उन्होंने सेंचुरी भी कर लिया तो भी, हालांकि सेंचुरी उनकी जो थी वो भी ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट ही था। अब उससे ज्यादा उनसे आपने उनसे क्या एक्सपेक्ट करना है? तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई वो थी। दूसरा ये बताता चलूं, फखर जमान का आप कह तो रहे हैं, लेकिन इस PSL में भी वो तीसरे नंबर पर आ गए हुए हैं। सॉरी रिजवान भाई, आपकी बात काटने लगा हूं। उसामा मीर को बहुत ही जोर से बॉल लगी है, बहुत और वो सीवियर इंजर्ड है। सीवियरली इंजर्ड है। उफ, सांस लेना उनके लिए मुश्किल हुआ हुआ उफ, है। उफ। बहुत बुरे तरीके से लगी है उन्हें। उनका एक्चुअली मक्की, उनका जो नोज है ना, नोज, वो ऐसे हिट किया जमीन के साथ, प्रॉपर हेड और नोज। होपफुली गेट्स फाइन। मेरे ख्याल मैच रोक दिया जाएगा और बुलाया जाएगा उसको।
बहुत बहुत जो ग्राउंड इम्पैक्ट था ना, कैच के लिए गए तो उनकी जो ग्राउंड के साथ में थे कैच ना था नहीं प्ले। वैसे, बाकी कैच था नहीं, हाँ कैच था नहीं नहीं वैसे। हाँ, लेकिन उस्मान में एक होती है टेक्निक। अब थोड़ी सी मैं आपको बताऊं, टेक्निक है, आपने कैच के लिए गए हैं तो पूरी डाइव लगानी है ताकि आप स्लिप हो आगे की तरफ। इन्होंने वो डाइव लगाई है जो मतलब बिल्कुल विदाउट एनी टेक्निक, गिरते गिरते पहुंचे हैं, बड़ी खतरनाक डाइव लगाई है। अगर आपको इतनी नहीं लगानी आती, मेरा खैर उठ गए हैं, शुक्र है सेफ है जी। चलें जी रिजवान भाई, सॉरी मैं जरा अपडेट आ गई थी इसलिए मैं जी जी बस यही मैं कहता कंटिन्यू। हूँ, शोएब जट का जाहिर है आप जानते हैं कि बाबर आजम के वो खिलाफ ही रहते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है कि उन्होंने बाबर आजम के खिलाफ कोई सेंचुरियों के अंबार का उन्होंने जिक्र किया है। बेसिकली उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि पीएसएल जो है वो इतने स्टार प्लेयर्स नहीं है उसमें, और शायद वहां पे सेंचुरी करना इजी है। हालांकि आप ये देखें, अगर आईपीएल से कंपेयर करें तो फिर भी आईपीएल में तो कोई ही ऐसा मैच होता है जहाँ पे 200 से ऊपर रन ना हो। पीएसएल में तो फिर भी अभी उसके मुकाबले में कम है, तो उस मैच के अंदर ऐसे मैचेस में सेंचुरी करना ज्यादा मुश्किल है। तो बाकी सेंचुरियों के कोई खास अंबार नहीं लगे हुए। हमने ये भी देखा है कि बस उस्मान खान ने 4 सेंचुरियां की हैं पीएसएल में अब तक टोटल, तो ये चौथी थी उनकी सेंचुरी। तो ऐसे कोई अंबार नहीं लगे हुए। अगर सेंचुरियों के अंबार लगे होते तो रन्स के भी अंबार लगते, हमें देखने में मिलते 250 स्कोर। तो वो उनकी पर्सनल है, उनके साथ एनिमोसिटी, तो वो उनके बारे में कहते रहते हैं। बाकी अच्छा पीएसएल, बाकी हाँ आईपीएल जी, का मैच भी अपडेट कर दे, वहां क्या अपडेट चल रही है। वो मैं अपडेट करता हूँ। एक मैं अपडेट आपको बता दूं कि 22 रन चाहिए मुझे आज जीतने के लिए। डेविड वार्नर का 40 स्कोर हो चुका है और 62 है अब्दुल्ला बिल्कुल। शफी का। तो या अल्लाह मुझे ये मैच रिजवान भाई निकाल तो दें। एक एक आप दोनों जीत चुके हुए हैं। आप मेरे ख्याल से संजू सैमसन का जीत गए हैं, जिन्होंने आज शानदार शतक मारा फिर से। ये दूसरी 100 है मेरे ख्याल से संजू सैमसन की सीएसके की तरफ। दूसरी इस सीजन में दूसरी। यस। और लेकिन संजू डेविड वार्नर सैमसन से क्या मैं, लग रहा है, डेविड वार्नर से लग रहा है बड़े कमिटेड लग रहे हैं जीतने के लिए। यार वो कप्तान है, अब जीतना तो पड़ेगा। मुसलसल 5 मैच हो गए हारते हुए, और क्या क्योंकि करें। अगर कराची ये मैच हार जाता है, लाहौर जीत जाता है, तो कराची और कोयटा दोनों ही बाहर हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा बता दूं, 207 किया चेन्नई सुपर किंग्स ने, 6 विकेट्स गिरी, 101 संजू सैमसन ने सिंगल हैंडेडली मैच बनाया। लास्ट टाइम भी सीएसके ने की तरफ से संजू सैमसन ने अकेले बंदे ने 100 की थी। बाकी कोई प्लेयर इस काबिल नहीं है। एमएस धोनी का हम बहुत सुन रहे थे कि खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे, और अगेन आज नजर नहीं है। इट्स अ रियली शेमफुल एक्ट यार बाय एमएस धोनी, आपने नहीं और एक खेलना, और आप मौसम बात कहते है हैं कि रिटायरमेंट ले लें। अली वो बुमराह आज भी नहीं चले, सिर्फ एक विकेट ही मिली उन्हें। चलो शुक्र है एक तो विकेट ली है। टोटल वो भी आईपीएल मक्की की लास्ट में मैचेस ली में है, 2 विकेट। मक्की लास्ट में ली है, भाई ने लास्ट में जाके विकेट ली हाँ है। हाँ, आखिरी में ली है सदके की विकेट। अश्वनी कुमार पता नहीं क्या नाम है जिनको आउट किया थी उन्होंने। उन्होंने आउट किया है कार्तिक शर्मा को। कार्तिक शर्मा, अश्विनी कुमार ने कैच पकड़ा है। बिल्कुल। तो ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने मुंबई इंडियंस चूज की हुई थी, हम्म। है ना, दोनों ने, आप दोनों हाँ ने। जी। मेरी सीएसके है, आप दोनों की मुंबई थी। मैं यही देख रहा था आप कब जवाब देते। खैर, अच्छा। डीकॉक जो मेरे, देखें जी, मेरे प्लेयर हमेशा चलते हैं। मैंने कहा था डीकॉक सबसे हाईएस्ट स्कोर करेंगे, उन्होंने 7 स्कोर किए। 7 काम नहीं है, ठीक तो है। बाकी किसने किसने किया है। आज सुबह वाले मैच में कौन सा मैंने कहा था, ओ यार वार्नर आउट हो गया। उसमें आपने रिजवान लिए थे, रिजवान, मोहम्मद रिजवान। नहीं, आपने लिए थे इस्लामाबाद के प्लेयर लिए थे, मैं याद नहीं कौन से मैंने लिए थे। समीर में नाच लिया था, आपने और मैंने। अच्छा, मैंने समीर, दोनों समीर में दिया था। 11 स्कोर किया उसने, 11 खत्म नहीं होते रिजवान भाई। देखें, हम फिर जीत गए हैं। आप बताएं आपके प्लेयर कौन थे। पता नहीं, मैं भूल गया हूँ। मेरी बहरहाल आपने टीम जो पिंडी थी का पिंडी प्लेयर लिया थी। नहीं, इन्होंने डैरल मिचेल लिया था, डैरल मिचेल। हाँ जी ना, डैरल मिचेल लिया। लेकिन रिजवान हाईएस्ट स्कोर है ना। तो कमिंग बैक, मैं आपको जरा टेबल बता दूं इस वक्त सूरत हाल जो नहीं, पीएसएल की, मुझे अगर आप पहले कहें वो तो। की, आप आईपीएल की अपडेट क्या चल रही है इस वक्त। बता तो आईपीएल की। दिया आपको, आपने सुना ही नहीं, नहीं। रन, रन। 70 पे 3 आउट है मुंबई इंडियंस के, 10 ओवर हो चुके हैं, 59 बॉल्स पे 138 चाहिए। इट्स अ ह्यूज बैटिंग टास्क कौन कर रहा है, बैटिंग कौन कर रहा है। फॉर मुंबई इंडियंस की बैटिंग तो आप सोचे ही नहीं है ना, जितनी पैथेटिक बैटिंग है। खैर, स्काई बैटिंग कर रहे हैं 27 पे, और तिलक वर्मा बैटिंग कर रहे हैं 31 पे।
तो तिलक वर्मा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैट्समैन, क्योंकि लास्ट मैच से सेंचुरी लेके आए हैं वो। तो अगर वो फिर सेंचुरी मारते हैं तो फिर ही विनिंग पोर्शन आएगा, कोई विनिंग की चांस बनेगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। तो मुझे ये बताएं रिजवान भाई, आपने आज देखा कि एक फटा हुआ है, बड़ा एक स्वेयर किस्म का, मोहम्मद आमिर और फहीम अशरफ का। फहीम अशरफ बैटिंग कर रहे थे, मोहम्मद आमिर ने उन्हें आउट कर दिया। तो मोहम्मद आमिर को पता नहीं क्या गुस्सा चढ़ा, और फहीम अशरफ को भी आपस में गालम गलोच और हाथापाई होते होते रह गई। अगर अंदर लोग ना आते तो ये ना तो एक दूसरे को मुक्का मार देते, कुछ मार देते, बैट मार देते, सर फाड़ देते थे। तो बड़ी खतरनाक लड़ाई हुई है उनकी। चले, आमिर का एग्रेशन शुक्र है बाहर ही है, अंदर ही ग्राउंड में, बाहर नहीं है। इतना तो चलता ही है। चले। नहीं, मुझे लगता है शायद फ्रस्ट्रेटेड भी अंदर बंदा होता है ना मक्की, इतने मैच हारे हो ना आप, ये ये बात है। फ्रस्ट्रेशन समा होती है। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन थी मोहम्मद आमिर में। मैं आपको उनके स्टैट्स आज बता दूं, 4 ओवरों में 21 पे 2 विकेटें ली। अच्छे ही ओवर किया आज। अच्छा, आमिर को ना एक वैसे तरीका आता है, मैंने देखा है। आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की, बल्कि 2009 का चले वर्ल्ड कप ले लेते हैं जो हम जीते हैं, उसमें मोहम्मद आमिर ठीक करते रहे, इतना कोई लाइमलाइट में नहीं आया, 3 ओवर अच्छे निकलते थे, एक में मार खा लेते थे। लेकिन जब फाइनल आया तो फाइनल में उन्होंने पहले ही ओवर में दाग बिठा दी। इसी तरह 17 की चैंपियंस ट्रॉफी में देखें तो पूरे टूर्नामेंट में नॉर्मल बैटिंग बॉलिंग को इतनी खास नहीं थी, लेकिन फाइनल में उन्होंने धाक बिठा दी। मतलब एक मैच ऐसा दे जाते हैं कि दुनिया याद रख लेती है। इस दफा भी ऐसे ही हुआ। आज का अच्छा उन्होंने बॉलिंग की, और इससे पिछले एक मैच में भी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन पहले 6 मैचों में उन्हें पता नहीं नींद आई हुई थी, या वो अभी तक बाबर आजम के एरा से नहीं निकले थे कि बाबर को क्रिटिसाइज जो करते रहते हैं। तो फाइनली फाइनली शुक्र है। अब तो खैर लेट, इट्स टू लेट फॉर हिम फॉर रावलपिंडीज। तो अब उन्हें होश आया कि अच्छा मैंने बॉलिंग भी करनी थी, तो क्रिटिसाइज नहीं करना था मैंने। यार देखें मक्की, रिजवान ना 19 मैच हार चुके हैं पिछले एज ए कैप्टन। 19 19 मैच। मैच जी जी। T20 और मैं आपको आज बताऊं, 20वां मैं बचा। बताऊं मैं बताऊं 2 मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हारे उन्होंने। 2 मैचेस उन्होंने अगेंस्ट हारे, 3 मैचेस उन्होंने हारे साउथ अफ्रीका में। 5 मैचेस इंटरनेशनल एज ए कैप्टन हारे वो। उसके बाद लास्ट पीएसएल के मैचेस और इस पीएसएल के मैचेस मिलाकर 19 मैच उनके हो गए थे जो वो हार चुके थे। तो उन्होंने आज एक जीत ली होगी, तो उनको भी वो विन से लर्न पे गए हैं, लर्न से विन पे गए हैं, पता नहीं। तो उनको तो वो जो वर्ड है बहुत भारी पड़ गए हैं। तो हाँ, आज वो लेकिन जीते हैं, रिलीफ होंगे। मोहम्मद रिजवान ने एक माइलस्टोन भी अचीव कर लिया आज, उनके 9,000 T20 रन मुकम्मल हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है, बाबर के साथ उनकी जोड़ी थी, अच्छी पार्टनरशिप्स भी चली उनकी, 100 की भी। तो उस वक्त जब चल रही थी तो बड़ी फिनोमिनल जोड़ी थी, फॉर्म में थे अपनी। लेकिन उनकी जो जो अब गुज़िश्ता ही हो गई, क्योंकि पीएसएल में तो उनका सफर खत्म हो गया। तो अब पता नहीं, शायद नेक्स्ट सीजन में मे बी रिलीज कर दिए जाएं, और शायद मुझे मुश्किल ही लग रहा है। डिपेंड करता है कि अब आपको वहां पर भी नजर आते हैं कि नहीं। अब पाकिस्तान का जो इसके दौरान जो इंटरनेशनल सीजन चलता है उसमें भी ज़ाहिर है मुश्किल ही है इनका नजर आना। तो उस हिसाब से मुझे लगता है अगला आने वाला साल उनके लिए शायद इतना अच्छा ना हो। लेट्स सी। टी मेरा ट्वेंटी में ख्याल है कि टी ट्वेंटी में शायद, हाँ टी ट्वेंटी शायद 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 पिंडीज उन्हें ड्रॉप करते हैं, मेरा जो जाती ख्याल है। और कोई नया कैप्टन आपको नजर आ रहा हो नेक्स्ट पिंडीज की टीम में, क्योंकि उनकी ना एज अ कैप्टनसी अच्छी चल रही थी, ना उनकी। यार उबैद शाह की जरा बॉलिंग, चले पहले रिजवान पे तो बात कर ली, उबैद शाह की बॉलिंग पे आज जरा रिमार्क्स दें। उबैद शाह का मैं देख रहा था पहले ओवर से ही, पहले ओवर में उन्होंने 2 चौके खाए, तीसरी में उन्होंने विकेट ले ली। बड़ी एग्रेसिव बॉलिंग की उन्होंने, ठीक है। दूसरे ओवर में आए, फिर चौके छक्के खाए, फिर विकेट ले ली। अब मैं देख रहा हूँ फिर चौके छक्के खा रहे थे, फिर विकेट ले ली। स्कोर पड़ा है और लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट ले विकेट ली। ली है। और इंपॉर्टेंट विकेट ली। उन्होंने पहले भी इंपॉर्टेंट विकेट ली, दूसरी भी, तीसरी भी। कल इवन नहीं, आगा को गोल्डन डक पे आउट करने लगा कल था। कल कराची का मैच था, लाहौर का मैच कल हुआ कि परसों एक मैच हुआ, परसों जो मैं लाहौर जीती है। उस मैच में भी इन्होंने टर्निंग पॉइंट, बैद शाह ने जब रैली यूसुफ को 21 रन खाने के बाद आउट किया ना, वो टर्निंग यस। पॉइंट था। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बादशाह रन खाने से परेशान नहीं हो रहे, हाँ, वो मतलब वो वो अग्रेसिव है। अफसर। लेकिन एक बॉलर की तरफ मैं जरूर जाऊंगा, शाहीन अफरीदी की तरफ। शाहीन शाह अफरीदी ने पहला ओवर अच्छा निकाला। दूसरा ओवर, वो जो कल आप और हम बातें कर रहे थे ना,
उसमें हम कह रहे थे कि एक प्लान होता है हर बॉलर का, वो उस प्लान के मुताबिक चलता है, उसे मार भी पड़े ना तो अपने प्लान से नहीं हटता। लेकिन शाहीन शाह ऐसा बेअकल, मतलब मैं क्या कहूं, दिमाग ही नहीं है भाई के साहब के साथ। आपने 2 बॉलें वार्नर को तंग किया है, तीसरी बॉल स्लो, वैरायटी मारना चाहिए स्लो, भाई वो तेज खेल नहीं पा रहा तो स्लो मारी जा रहा है, उसने उठा के चौका मारा। फिर शाहीन शाह अफरीदी ने एक इंतहाई पथेटिक काम किया कि बॉल जोर से विकेटों में मारी तो ओवर थ्रो का स्कोर हो गया, हालांकि रन आउट नहीं था। फिर अभी 1 ओवर पहले भी इन्होंने ये हरकत की, जोर से बॉलिंग एंड पे विकेट मारी, विकेट पे लगी बॉल और 2 स्कोर हो गए, डेविड वार्नर ने 2 स्कोर। तो ये दिमाग है आपके कप्तान का पीएसएल के और आपके ओडीआई कप्तान का, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इससे आपने जीतना ओडीआई वर्ल्ड कप। आजम खान भी, ओ यार आज लाहौर की फील्डिंग को क्या हुआ, सादा कैच ड्रॉप कर दिया आजम खान का पहली लेकिन बॉल पे, उबैद एफर्ट का। अच्छी थी, यार नहीं यार, कैच होना बनता था ये। एफर्ट अच्छी थी, आपने लेकिन वो कैच छोड़ देखा दिया। समीर मिनाज ने कैच पकड़ा था सेम ऐसे, उस दिन वो आपने देखा था। वो मेरे ख्याल से बेस्ट कैच है इस टूर्नामेंट का। कल शादाब और उनके जेम्स कैच विंस बटाए ने है। भी कल जेम्स विंस ने भी बड़ा अच्छा कैच पकड़ा था अच्छा पकड़ा, पेशावर लेकिन की तरफ। जो कैच है समीर मिनाज ने पकड़ा ना, जो उन्होंने नहीं वो और एक जो बहुत शादाब सही, ने पकड़ा था, बहुत सही। वो दोनों एक्सेप्शनल कैचेज हैं। तो ये भी होना चाहिए था ना उस तरह का, तो उससे हाँ आसान था अगर ये भाई। हो जाता तो फिर तो डेफिनेटली था ये तो। अगर हो जाता, अभी देखिए अब 6 ओवर रह गए हैं। अब सबसे ज्यादा खतरनाक चीज पता क्या है? हारिस रऊफ के 2 ओवर पड़े हैं। अब वो लाहौर के लिए खतरनाक है या कराची के लिए, उसका फैसला मैं अभी नहीं कर सकता। वो आपको रिजवान में हारिस जरा रऊफ एंड बताएं, तक बताएंगे। रिजवान में जरा बताएं हारिस रऊफ आपको कैसे बॉलर लगते हैं, और इस टूर्नामेंट में जरा उनकी समरी बता दें, क्योंकि फाइनल्स लो जी, मैचेस हैं छक्का तो मार अभी दिया तो रह गए। शाहीन को पहली बॉल पर मोटे ने। सॉरी रिजवान में मोटा भी आप भाई, जरा बता आई दें कि टेक माई आपको वर्ड बैक सम मोटा, अप बट करके हारिस रऊफ की जरा बारे में जरा बता दें कुछ। हारिस रऊफ को देखें, हालांकि हारिस रऊफ हम जानते हैं वो डेथ की बॉलर नहीं है, लेकिन मुसलसल इवन ये भी डेथ में यूज करते हैं। अब उनके ओवर बचा के रखे हुए हैं, जाहिर उनके पास कोई और बॉलर तो है नहीं, उन्होंने उनको इस्तेमाल करना है। अब शहीन खुद आए हैं विकेट लेने के लिए और उनको पहली बॉल पे ही छक्का पड़ गया आजम खान से। वैसे आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त शहीन जो हैं वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं पीएसएल 11 में, बिहाइंड सुफियान नकीम। सुफियान नकीम की 18 और इनकी 14 विकेट्स हैं। तो आप इनको इतना हल्का मत लें। बेशक आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि लाहौर अपना चांस जो है वो कायम किए रखे हुए है। आज के मैच में मुझे मुश्किल थोड़ा सा नजर आ रहा है, क्योंकि वार्नर जो है ना, मुझे वो बिल्कुल एक ऑस्ट्रेलियन जो होता है ना, वॉरियर, उसकी तरह वो खेल रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इसको एंड तक लेके जाएं, शायद उनको भी पता है कि एंड पे हारिस रऊफ ने आना है, तो इसलिए मैं भी। आप अभी दोनों इसके हारिस बाद रऊफ के बड़े खिलाफ हैं। पीसी शाह ने आना है। आप दोनों इतने हारिस रऊफ के क्यों खिलाफ? हारिस रऊफ यार है ना, मैं बता दूं कि मैं अभी बताया, देखो पता नहीं वो 2 ओवर अपने लिए करेगा, अपनी टीम के लिए करेगा या उनके लिए करेगा, ये कुछ पता नहीं है। उसका दिन होता है बस। आज उन्होंने स्टार्ट में 2 ओवर अच्छे कर दिए हैं अपने फॉर्म के बरक्स। तो पता नहीं आखिरी ओवर में क्या करेगा वो। थोड़ा चलिए, प्रॉब्लम ये है। मैं थोड़ा सा टेबल बताता जाऊं आपको, अपडेट कर दूं। बड़ा जी इंटरेस्टिंग जी। फेज में पीएसएल शाम दाखिल हो चुका है, आपको बार बार बताते हैं कि पिछले 4 दिन से नाजरीन पीएसएल बहुत इंटरेस्टिंग फेज में आ चुका है और बहुत जल्द। देखिए, थोड़े छोटी लीग होने का मजा ये आता है, पहली में एज यूजुअल पेशावर है, उससे तो कोई लेना देना नहीं। मुल्तान सुल्तान 12 पॉइंट्स पे है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट थ्रू हो गए हैं। मजा जो है आज इस्लामाबाद जो हारी है ना पिंडीज से, ये रिजवान भाई ने एक बात की थी कि पिंडीज हार तो गई है लेकिन किसी की पार्टी खराब करके जाएगी, और वो इस्लामाबाद नजर आ रही है मुझे जिसकी पार्टी खराब कर दी है। क्योंकि कल इस्लामाबाद और हैदराबाद का मैच है, बहुत बड़ा मैच है दोनों टीमों के लिए। अगर हैदराबाद ये मैच जीत लेती है तो इस्लामाबाद 9 पॉइंट्स के साथ, 9 पॉइंट्स, 9 मैचेस के अंदर 9 पॉइंट्स होंगे। इसके साथ अगर लाहौर आज का मैच जीत जाती है तो लाहौर तीसरे पे फिनिश कर जाती है आज। लेकिन अगर कराची जीतती है तो लाहौर को बराबर कर देती है और हैदराबाद को भी बराबर कर देती है आज। तो बड़ा एक बैलेंस सिलसिला चल रहा है। लाहौर, कराची, हैदराबाद और इस्लामाबाद, ये 4 टीमें हंटिंग में हैं 2 पोजीशंस की। तो क्या आप अभी मुझे दोनों बता दें कि क्या आपके एनालिसिस कहते हैं कि कौन सी 2 टीमें इनमें से कोई फाइनलाइज होंगी इन 4 में से? मुझे ये तो नहीं लगता, मैं आई एम श्योर कि कराची तो नहीं जाएगी। तो ओके। मोस्ट प्रोबेबली इस्लामाबाद और आपकी हैदराबाद ही होंगी, क्योंकि लाहौर हम्म। बेशक मैच जीती तो आ रही है, लेकिन लाहौर
जी उस्मान भाई आप बताएं। इस्मान में ड्रॉप हो गए हैं, पता नहीं। हाँ हाँ आप अच्छा, बताएं मुझे आपकी मक्की क्या। पता क्या लग रहा है, आपने जो बताया बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। देखिए 8 मैचों में 9 पॉइंट है इस्लामाबाद के, 8 मैचों में 8 पॉइंट है हैदराबाद के, और 8 ही मैचों में यस 8 पॉइंट है लाहौर के। लाहौर का यस। 9 मैच चल रहा है। अगर लाहौर यहाँ पर आज कराची से मैच हारती है ना, प्रॉब्लम क्या है उनके लिए प्रॉब्लम ये है, आखिरी मैच ओए पेशावर जालमी से है। आप ओए मैं अज्यूम करें, क्या। देखें कुछ सारी चीजें अपनी तरफ रखें। पेशावर इस वक्त हार नहीं रही भाई, वो चेस भी कर रही है, वो पहले बैटिंग करके यस भी जीत रही है, पहले बैटिंग में उनकी यार। टीम बैलेंस है। और बता दूं, नाहिद राना आज फ्री हो गए हैं, और क्वाइट पॉसिबल बांग्लादेश से लाहौर पाकिस्तान की इतनी इतनी लंबी फ्लाइट नहीं है, कोई पता नहीं वो आज रात ही पहुंच जाए नाहिद राना, वो ना, क्योंकि हफ्ते को लेकिन मैच नाहिद है। राना, उस्मान भाई नाहिद राना ना भी खेले तो पेशावर की टीम बहुत लीथल भी है यार। मैं से एक, तो अली रजा पकड़े जा रहे हैं, आपको सोच है। जी जी, वो अली रजा ही नहीं मान, भाई सीधी सी बात है। तो यही इतना बता वो रहा हूँ कि लीथल अली तो रजा के साथ नाहिद राना होंगे तो वो क्या करेंगे। ओए हो लीथल दैट कॉम्बो। विल बी वेरी वेरी लिथल। मतलब लाहौर के लिए आज मैच हर हाल में जीतना जरूरी है, क्योंकि अगर लाहौर आज का, अभी मैं बता दूं, लाहौर आज का मैच जीत कर भी आउट हो सकती है। उसकी रीजन है, हैदराबाद के 8 मैचों में 8 पॉइंट है मक्की, ठीक है, और लाहौर के भी 8 मैचों में 8 पॉइंट है। अगर आज लाहौर जीतती है तो उनके 8 में 10 पॉइंट हो जाएंगे, कल हैदराबाद जीत गई तो उनके भी 8 में 9 में 10 हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे दोनों। लेकिन हैदराबाद का एडवांटेज क्या है, उनका आखिरी मैच पिंडीज के साथ है। ठीक है, पिंडीज आज एक मैच जीत गई है, लेकिन हैदराबाद अगर फ्लो में 5 मैच जीती होगी ना, वो छठा मैच हारेगी नहीं फिर, यस। ठीक है, क्योंकि उन्हें क्वालिफाई करना है। और उनकी टीम ना अब जेलिन हो रही है। मुझे जो मुश्किल अब डर लग रहा है ज्यादा, वो हैदराबाद से लग रहा है, मुल्तान सुल्तान से नहीं लग रहा कि पेशावर और वर्सेस एक हैदराबाद और, फाइनल ना हो। उस्मान भाई एक और बात है, अगर आज कराची जीत जाती है तो 9 मैचों के साथ 8 पॉइंट होंगे, और इनका आखिरी मैच है कोयटा के साथ। बड़ा आसान उसमें मैच क्या है, आपको लगता है, आसान मैच है? आसान मैच लग रहा है मुझे बड़ा। देखिए तो क्वेटा ये, की टीम को देखते हुए बात करें ना आप, हाँ हाँ क्वेटा की टीम देखें, आपका पेशावर से मैच नहीं है, आपका मुल्तान से मैच नहीं है, आपका इस्लामाबाद से मैच नहीं है, तीनों स्ट्रॉन्ग बिल्कुल टीमों से सही। मैच नहीं है, तो आपका वीक इसका टीम से मतलब मैच है। कराची अगर आज जीत जाती है तो वो 10 पॉइंट के लेके जाने के लिए फेवरेट है फेवरेट है, कराची। सबसे ज्यादा फेवरेट है। ओए ओए ओए। वो मैंने तो आपको कहा बहुत इंटरेस्टिंग फेस आ गया। और मुझे पता नहीं समहाउ, पता नहीं क्यों लग रहा है ये शाहीन ने इस ओवर में मैच लगवा दिया है, ये प्रेशर आ गया है। मार खा लिया। अजीब अजीब प्लेयर है यार। मतलब आप देखें, आप सोचते हैं कि ये हमारा डेथ बॉलर है, ये हमारा डेथ बॉलर बनेगा, ये बन सकता है डेथ बॉलर जो पीएसएल ये में सर डेथ, एंड ओवर नहीं कर ये सकता। ये डेथ बॉलर ही है, लेकिन अपनी टीम के लिए डेथ बॉलर है, अपनी यार टीम की यही तो डेथ मसला है, कर रहा यही तो है। मसला है अपनी टीम। आपको याद है लास्ट ईयर कराची वर्सेस लाहौर का मैच हो रहा था, मैं आपको बताता हूँ, आखिरी 3 ओवर में 47 रन चाहिए थे, और वो किन 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 शहजादों ने किए थे, 2 शाहीन ने और 1 हारिस ने, और हम वो मैच हार गए थे लाहौर, हार गए। ठीक है। तो इनसे कोई बात नहीं भाई कि आज ये 5 ओवर में अब 58 रह गया, ऊपर से डेविड वार्नर 50 ऑलमोस्ट 50 कर चुका है, और उसने उसको कहा है भाई आते ही मोटा भाई रुकने का नहीं, पेलने का। अच्छा कल का मैच है इस्लामाबाद और हैदराबाद का, एक जरा ही इस मैच पे है बात कल, कर लेते कल एक ही मैच है। हैं। एक ही मैच है, एक ही मैच। ठीक है, क्योंकि कल जुमे है, बड़ा आपको क्रूशल बताया मैच है, था कि जुमे को एक मैच होता है। बड़ा क्रूशल मैच है। अच्छा ये क्रूशियल मैच तो है, लेकिन तगड़ा मैच होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि तीसरे पे इस्लामाबाद है, चौथे पे किंग्स हैं हैदराबाद, लेकिन हैदराबाद के साथ है उनका फ्लो, वो लो, मुसलसल मैच जीते आ रहे हैं, और इस्लामाबाद आज मैच हार गया। और स्पेशली मक्की, जो उन्होंने कल रात मैच जीता ना, जो कल रात हैदराबाद यस, ने मैच जीता है, दैट वाज उनके हाथ से मैच निकल गया था, और उन्होंने वहां से मैच वापस निकाला है। वापस लेके आए। तो वो मोमेंटम होता है, मोमेंटम आपको मिलता है। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बड़ी जबरदस्त बात की है, लेकिन एक और इसमें देखें, ऐड ऑन कर दें, उनके ओपनर स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, उनका मिडिल ऑर्डर जो तीसरा चौथा था ना, वो स्कोर नहीं कर रहा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं आपको एक प्रॉब्लम बताऊंगा बाद में इनकी। जी जी। मैं आपको बताऊं कि ओपनर उनके स्कोर कर चुके हैं पूरे टूर्नामेंट में, कहीं ना कहीं तीसरे चौथे ने स्कोर नहीं किए, पांचवें छठे सातवें आठवें ने फिर स्कोर किए। तो कल तीसरे चौथे में से भी उस्मान खान ने स्कोर कर लिया, तो उनकी पूरी टीम ने स्कोर कर लिया इस वक्त। जैसे पेशावर की हर टीम हर नंबर ने स्कोर किया सिवाय पहले के, तो इसलिए वो भी बड़ा लीथल को बनता जा रहा है। अब आप प्रॉब्लम बताएं जो है इनकी। सिर्फ वो आप साम अयूब को निकाल के बताएं, बाकी सब परफॉर्म कर रहे हैं, साम अयूब परफॉर्म नहीं कर रहे, पता वही मनूस है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, क्या मैं बताता हूँ आपको हैदराबाद का। हैदराबाद की टीम के अंदर ना 3 ऐसे प्लेयर हैं, मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल,
साइम अयूब और उस्मान खान, ये आज तक कभी भी कोई भी चैंपियनशिप नहीं जीते हुए है ना मैक्सवेल ने आज पीएसएल तक में। नहीं जीती। देखिए मैक्सवेल ने आईपीएल के 8 या 9 सीजन खेले हैं, अराउंड 9-10 सीजन खेले हैं, उन 10 में से एक बार भी चैंपियन नहीं बने वो। नहीं यार, बीबीएल के मेरे से बिग बैश में नहीं खेले हुए मेलबर्न बिग बैश स्टार्स। में खेलते हैं, ये जिस टीम से खेलते हैं वो टीम कभी फाइनल जीती नहीं आज तक, वो 6 फाइनल आ रही है। ये हारिस रऊफ वाली टीम ही है ना? यस 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 यस, वो 6 फाइनल आ वो रही है, कभी नहीं जीता है। वो कभी नहीं तेरी। जीते। इट वाज द ओनली टीम, इट वाज द ओनली टीम इन बिग बैश जिसने कभी टूर्नामेंट नहीं जीता। लेकिन फाइनल में पहुंचते हैं। फाइनल में बहुत पहुंचे हैं, वो सबसे ज्यादा फाइनल पहुंचे हैं, लेकिन हारते हैं, हारते हैं, प्रॉब्लम है, हारते हैं। तो मैक्सिमम मनूज है थोड़ा सा। और उस्मान खान की टीम, जब उस्मान खान ने मुल्तान सुल्तान के साथ 2 फाइनल खेले हैं और दोनों फाइनल मुल्तान सुल्तान हारी है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। हमने बड़ी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है। यार मक्की में ये बड़ा मैटर करता है कि नसीम शाह ना, नसीम शाह वो इस्लामाबाद से पहला सीजन खेले, सीजन जीत गए, वो आईएल T20 का सीजन खेले, आईएल T20 जीत गए, ये बड़ा मैटर करता है। नो लुक 6 एकदम मारा है जी, ओ क्या ड्रॉप कर दिया जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्या ड्रॉप किया जी, अब्दुल्ला शफीक ने बहुत इंपॉर्टेंट क्या ड्रॉप किया। तीसरा कैच ड्रॉप हो गया। लेकिन यार ये क्या ड्रॉप बनता है ना यार, मक्की इतना इतना प्लेन कैच ड्रॉप कर दिया यार। ओ यार, इतना इजी कैच। आपको पता है जो सीरियसली सिबुला यार, ने, आपने देखा जो सलमान अली यार का जो कैच ड्रॉप किया सिबुला ने, वो कितना सादा सा कैच था। उसके बाद अभी उसके गोरे ने किया, और अब अब्दुल्ला शफीक ने आसान तरीन कैच ड्रॉप कर दी। हमारे साथ ज्वाइन किया रिजवान भाई ने। सुबह से किधर थे रिजवान भाई? वेलकम बैक। रिजवान भाई आपका आपका माइक आज बंद आए नहीं यार, आप खैरियत थी? काफी लेट है, आपका ज्वाइन किया माइक मैं बंद है लाइव रिजवान में। भाई साहब। रिजवान भाई आपका माइक बंद है। चौका रोक दिया इन्होंने, लेकिन मसला रिजवान ये भाई क्या आपका ड्रॉप हो माइक गया है। बंद है। माइक बंद है, माइक। माइक बंद है आपका। माइक। चलें, कैच ड्रॉप हुआ लेकिन चौका तो बचा लिया। चौका बजा लिया। बड़ी बात है, चौका बचा लिया, फायदा यहाँ पे आजम खान ने कैच पकड़ना चाहिए था। अच्छा रिजवान भाई, आप भी जल्दी से बता दें, कल हमारा मैच है इस्लामाबाद वर्सेस हैदराबाद। हमने डिस्कशन कर लिया, अब आपने कर लिया। हैदराबाद जीत जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी डिस्कशन तो करें। वेरी ब्लंट, वेरी ब्लंट ऑफ रिजवान भाई जीता के ही आपने फैदाबाद कह दिया। जीतेगा। नहीं, डिस्कशन आपसे किस सेंस में आप कह रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि क्यों जीतेगा हैदराबाद? थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स मैं आपको चले बताता हूँ। उस्मान भाई ने बताया एक वीक पॉइंट है हैदराबाद का, और वो ये है कि मैक्सवेल और उस्मान खान ने आज तक कोई चैंपियनशिप नहीं जीती T20 लीग्स में। हमेशा फाइनल में हार जाते हैं। नहीं, ये तो फाइनल तो नहीं है ना कल। नहीं, वैसे वो बता रहे थे कि ये उनका मसला है, पनौती है नहीं, वो तो ठीक नौकचोबाज। बात कही है उन्हें, क्योंकि जाहिर है उस्मान खान और ना उनमें कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल भी नहीं है मैक्सवेल में। तो उनसे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो स्कोर करेंगे। लेकिन लबुशान जो हैं वो भी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो उनके बाकी बैट्समैन जो हैं वो भी अच्छी फॉर्म में हैं। तो मुझे लगता है, हाँ, टाइम उनको निकाल कर। बस एक कंसर्न है कि जो सबसे महंगा प्लेयर है वो नहीं चल रहा, साइम अयूब। 12 करोड़ का प्लेयर लिया, 12 करोड़, अब बोल्ड कर हाँ, दिया वो जी उसने साइम अयूब। आजम खान को। अच्छा, साइम अयूब इस पिछली दफा पिछली बार भी अच्छे टच में लगते हैं, लेकिन अपनी विकेट पता नहीं वो थ्रो कर देते हैं। ले अब बोल्ड हो गए हैं, आजम खान बोल्ड हो गए हैं। और यार ये कब चलेंगे आजम खान? कराची आपको किंग के पता है जो आजम खान ओनर ने है क्या उनके कहा है? चेहरे पे परेशानी। मैं आपको बताता हूँ किसके पर चेहरे पर परेशानी। कराची ने मैच जीत जाना है, क्या मसला कराची है? किंग के जो ओनर है उनके चेहरे पर परेशानी के असरात। और नहीं भी, कराची ने वैसे भी जीत जाना यार, डेविड वार्नर खड़ा हुआ है ना। अच्छा मुझे ये बताएं, आजम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन किया गया उनसे कि भाई आपने वेट लूज नहीं किया। उन्होंने कहा मैंने वेट लूज किया है, लेकिन जब समुंदर से एक जग निकाले ना तो कोई फर्क जैसा नहीं पड़ता, ऐसे मैंने भी वेट लूज किया है। यह उनका खुद कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, ये ना मुझे लगता है कि बस वैसे मजाक खेज बात बन जाती है, लेकिन बहरहाल ये है कि लगता तो ये है कि अपने वो ताकत और उससे लगता है कि बड़े पावरफुल हिटर हैं, लेकिन वाकई आप वाली बात है कि खातिर खा इम्पैक्ट नहीं दिखाया। कैरियर स्ट्राइक रेट भी उनका T20 का 143 है जो PSL का आता है। तो अभी जैसे रिजवान मैच भाई, फंसा फंसा हुआ था, निकालते मैच रिजवान यहाँ भाई, से। व्हाट इफ अगर यहाँ पर इम्पैक्ट रूल होता और कराची अपनी टीम में प्लेयर ले आते बैटिंग के लिए। हाँ, तो जाहिर सी बात है, फिर तो तो कौन सा लाते हैं? फिर वो आपके और मेरे देखने का मजा खत्म हो जाता ना। तो जाहिर सी ये बात देखिए, है। ये डिफरेंस हाँ, है, अब ये डिफरेंस है।
आपको पता है अब आखिरी बैट्समैन है खुशदिल शाह, ठीक है, इसके बाद यस, बैटिंग नहीं है, लेकिन चेज करना है अब आपने यहाँ से। लेकिन मैं अभी अभी तक डेविड वार्नर को दूंगा कि वो बहुत कैलकुलेटेड खेल रहे हैं, और अब्दुल्ला शफीक ने शायद बहुत कीमती कैच ड्रॉप की है। नहीं वो आजम खान का ही था। अच्छा, आजम अब्दुल्ला खान इनका बोल नहीं था, होता है। डेविड वार्नर का नहीं था? नहीं नहीं, आजम खान का था। तो इसका मतलब है फिर तो बहुत ही मोहतात खेल रहे हैं यार। शायद वो हारिस रऊफ का इंतजार कर रहे हैं। वार्नर ने एक दफा भी वो नहीं दिया रिस्क। खैर, आपका कहना है कि हैदराबाद जीतेगी। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैन टू सी कौन होगा, हैदराबाद की तरफ से या इस्लामाबाद की तरफ से? नहीं, इस्लामाबाद की तरफ से तो नहीं होगा, मेरा ख्याल है हैदराबाद ही जीतेगी। आई बिलीव कल ग्लेन मैक्सवेल चलेंगे, मुझे लग रहा ओके, है। तो उस्मान भाई आप बताएं। मैं सॉरी क्वेश्चन नहीं सुना, दोबारा बताएं प्लीज। हैदराबाद और इस्लामाबाद से कौन जीत रहा है? मुझे लग रहा है यार मक्की हैदराबाद। और मैन टू वॉच? मैन टू वॉच आई विल गो विद मिस्टर मार्नस लाबिशैंक। हो। और मुझे कल पता नहीं क्या फीलिंग आ रही है, और आपको पता है जब मुझे फीलिंग आ जाए ना, तो वो बात हमेशा मेरी सही होती है। और वो प्लेयर ये देख खेलता लीजिएगा ही कल नहीं है। खेलेगा ना खेलेगा, खेलेगा नहीं खेलेगा, वो प्लेयर खेलता ही नहीं है अगर मेरी फीलिंग आ जाए। इसलिए कह रहा हूँ देख लीजिएगा पहले। लेकिन आप याद रखें, 7 स्कोर रह गया, 7 स्कोर डेविड वार्नर ने आज कर लिया ना, तो मैं ये मैच जीत रहा हूँ। डेविड वार्नर का हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा। तो आप दोनों एक 56 एक हो गए मैच इनका, जीते नहीं हैं दो सुबह रन के, चाहिए हमें और। तो ये मैं भी जीत सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वार्नर को इस एज में भी डाइव लगा रहे हो, फिटनेस बहुत जबरदस्त। जो उन्होंने आज छह रन आउट स्कोर किया चाहिए। रिजवान भाई, जो उन्होंने रन आउट किया है, यार 40 मुझे साल के लगता है, चाचे ने थ्रो मारा अंदर। एक्सीलेंट। मुझे लगता है कल जो स्कोर करेगा ना हाईएस्ट साइम अयूब। हैदराबाद की तरफ से, वो होंगे मां सदाकत। वेरी गुड, फिर भी बेहतर चॉइस थी, मैंने कहा यार साइम अयूब ना कह दें। अच्छा जी, दूसरा मैच है जी कल आरसीबी वर्सेस गुजरात। मुझे पता है उस्मान भाई ने आरसीबी के साथ जाना। आरसीबी। रिजवान भाई आप? गुजरात और शुभमन गिल कल स्कोर करेंगे ज्यादा। होए। क्या कभी विराट कोहली को भी हम चलते हुए देखेंगे जिस तरह बाबर आजम चल रहे हैं जैसे पीएसएल में? इस तरह फ्लॉप जा रहे हैं विराट कोहली पूरे सीजन में। अच्छा, मैं वैसे कल विराट कोहली लूंगा एज अ हाईएस्ट रन स्कोरर। बस फिर तो कल अंडे पे आउट होंगे वो, क्योंकि जो उस्मान भाई लेते हैं वो अंडे पे आउट होता है। मेरा प्लेयर खेलता नहीं है, उस्मान भाई का अंडे पे आउट होता है, और रिजवान भाई का प्लेयर एक स्कोर करके जीत जाता है। जी जी। तो मैं तो जाऊंगा भाई गुजरात टाइटंस के साथ, और विलन ऑफ मैच होंगे विराट कोहली, और मैन माय ऑफ द इंटरनेट मैच इज होंगे नॉट शुभमन वर्किंग। गिल, क्योंकि मैंने अरे चिटिंग मक्की करनी है स्टक हो गए या गुजरात मैं में। स्टक हूँ? आप स्टक हो चुके हैं, आपका इंटरनेट काफी तंग कर रहा है। कोई अच्छा इंटरनेट ले, और वो इंटरनेट कंपनी हमें इंटरनेट दे जिसकी हम पब्लिसिटी कर सकें, ताकि आपकी पब्लिसिटी भी हो और हमारा इंटरनेट भी अच्छा चले। अभी मैं ये बताऊंगा नहीं कि कौन कौन सा हम तीनों इंटरनेट यूज करते हैं, क्योंकि बिला वजह की हम पब्लिसिटी नहीं करते। तो वार्नर भाई हारिस रऊफ का इंतजार कर रहे थे, और आते ही उन्होंने उठा के दोस्त को, ओ चौका हो गया, तो नहीं बच गया। पथेटिक फील्डिंग अगेन। और वार्नर का 58, 3 स्कोर रह गया है। तो रिजवान भाई, आपके दिल में कुछ है तो कहिए, नहीं तो फिर क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। किस बारे में कहना चाह रहे हैं? कुछ भी नहीं है दिल में आपके? नहीं। उस्मान भाई आपका माइक बंद है, आप पता आप नहीं किससे मेरे कल बातें वाले करते क्वेश्चन रहते का आंसर ही दे दें। हाईएस्ट T20 स्कोर चेज बाय विच टीम एंड विच हाउ मच? साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज, 263 रन चेज। 263 नहीं हुए कभी भी चेज, साउथ 262। ने कभी चेज नहीं किया। साउथ अफ्रीका। चलें, आपका ये जवाब है, मक्की साहब आप बताएं। यार मैं तो इस वक्त खुमार में हूँ, डेविड वार्नर का 62 स्कोर हो गया। मुझे अभी तंग कोई ना करे, मैं जीत गया ये मैच। और ये मैच कराची भी जीतेगा, तो मेरी प्रेडिक्शन दोनों ठीक हुई। पहली दफा आप दोनों के सामने मैं मुझे सुरखरू हो गया हूँ, और आप दोनों इस वक्त बेबस्तियों का शिकार हो गए हैं, गहराइयों की तरफ चले गए हैं, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन कभी ठीक हुई नहीं। अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने सिंस मुझे नहीं बताया, पंजाब किंग्स ने 262 चेस किया था अगेंस्ट केकेआर। तो मैं करीब था ना, मैंने 260 कहा था कल।
आपने 270 कहा था भाई, आप तो ऊपर चले गए थे। 8 स्कोर का में है, 8 स्कोर का ही फर्क है। हाईएस्ट चेज है एजम्पशन ये। में तो लेकिन आप, अच्छा ये आपने जो कल क्वेश्चन किया था ना, वो मैंने जाके सर्च किया और पढ़ा, उसमें ये आ रहा है कि 262 ही बनाया हुआ साउथ अफ्रीका ने, लेकिन चेज वो 258 कर रहे थे। यस, वो रिकॉर्ड ये है ना, वो हाँ, 262 चेज कर रहे थे। तो ये बराबर हो गया। नहीं, वो 262 चेज का चेज किया था। अच्छा, उन्होंने 263 बनाया। यस, और वो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड था, बड़ा रिकॉर्ड था। इससे पहले जो सबसे बड़ा रन थे ना इन 2 मैच से पहले, वो पीएसएल के अंदर हुए थे। क्वेटा वर्सेस मुल्तान सुल्तान का मैच हुआ था, जिसमें क्वेटा की टीम 265 चेस कर रही थी अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, और वो सिर्फ 6 या 7 रन से मैच हार गई थी एंड में। तो वो हाईएस्ट, सेकंड इनिंग का हाईएस्ट स्कोर था जो बने थे।